हिमाचल प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण जोश, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सको, आईआरबी पंडोह, उत्तराखंड आईआरबी, सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृह रक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को अपने 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि धनबल के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर उपचुनावों का बोझ डाला गया और 4 महीने तक प्रदेश के विकास कार्यों को ठप करने की साजिश रची गई, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने इन साजिशों को नाकाम किया। लोगों ने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए धनबल पर जनबल की ताकत दिखाते हुए लोकतंत्र को बरकरार रखा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति और सर्वोच्च बलिदान दिया, प्रदेश की जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जन सेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने आर्थिक, राजनीतिक और आपदा के मोर्चों पर तीन चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। धनबल के सहारे प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रोकने के भी प्रयास हुए, लेकिन आपने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की जीत का परचम लहराया। हमारा संकल्प है हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने आबकारी नीति और नीतिगत बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। नीतिगत बदलाव से केवल एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित हुआ है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों को अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों से
अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे मामलों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हिमाचल सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी दोनों के बिल माफ कर दिए गए। साधन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर हर साल 780 करोड़ रुपए और पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के टैक्स देने वाले लोगों का एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यों में खर्च करेगी। 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान में कटौती कर प्रदेश के साथ अन्याय किया। प्रदेश में विकास की गाथा लिखने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी उनके परिवारों को फायदा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9,200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हम इस धनराशि को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम कृषि उन्नति योजना भी लागू की है। लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूल्स में जीरो एनरोलमेंट और 10 मिडिल स्कूल में जीरो एनरोलमेंट थी। हमने 2 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूलों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या होने की स्थिति में इनको नजदीकी विद्यालय के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया है। मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देहरा में एससी इलेक्ट्रिसिटी, एससी जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं।